धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए, उम्मीद करता हूं पिता की दया में से आप सारे ठीक ठाक होंगे। अरदास के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना आए। हे मालिक सबको सुमति बख्शना, सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और चलिए, अरदास के साथ एक भजन है अपना, उसे जोड़ लेते हैं और फिर इसमें बढ़ाते हैं प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे। और आज की चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है कि बादल की एक वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि मैं बाबा जी को पंजाब में नहीं आने दूंगा। उस पर क्यों चल नहीं रही, साहब चला रहे हैं। हमारे ही बहुत सारे साथी हैं जो बिना सोचे समझे लेत तेरे की चल रहे हैं। क्योंकि जब आपके बहुत सारे शत्रु हों दुनियादारी के मसले में, तो आपको बड़े सावधानी से चलने की जरूरत है। किसी के पीछे लग करके उछल कूद करने के बजाय चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है हम सबको, क्योंकि लोग हमारा मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे बार बार एक ही निवेदन है साथ संगत जी कि प्लीज़ किसी की भी बातों पे ध्यान ना दिया करो। तो चलिए, अभी नया तूफान क्या चला दिया भाई जी, तूफान बड़ा ज़बरदस्त चला दिया साहब। अभी बात करते हैं इस विषय पे। बाहर बहुत बढ़िया वाली बारिश भी हो रही है, बड़ी फुहार वाली। वीरेन भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सुनता जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, संदीप भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, गुरप्रीत भाई भवानीगढ़ जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा। आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में बहुत बहुत स्वागत है। और ये लीजिए, अरदास लगा लेते हैं। तो हमसे भी ज़्यादा सुस्त हमारा इंटरनेट है साहब, तो सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। बेबी इंसारी धन धन सदगुरु तेरा आसरा भाई। हम तो थे ही थे ढीले, और हमारा तो इंटरनेट हमसे भी ज़्यादा सुस्त है साहब। चलिए, चला तो सही धीरे धीरे। तो एक विनती का शब्द है, मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। फिर इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा रहेगी। और आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ आप शेयर भी कर दिया कीजिए प्रोग्राम को, क्योंकि बहुत सारे सेवादार जिनको समझना चाहिए चीज़ों को, वो नहीं ध्यान दे पा रहे, कि उन्हें पता लग नहीं पा रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा पता नहीं क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा पता नहीं क्या लिख दिया भैया। सबसे ज़्यादा मिसयूज तो तुम ही कर रहे हो। तो शिवानी जी, आप प्लीज़ अपने मोबाइल को बंद कर लें और मिसयूज ना हो, क्योंकि आप बहुत काम के लोग हैं, क्योंकि आप सब पिताजी के आने में बाधक है। तो चलिए, भजन के बाद बात करते हैं। धन धन सदगुरु तेरा आसरा। यही विनती है, पल पल छिन छिन रहे जान तुम्हारे चरणों में।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और प्रोग्राम की शुरुआत एक बड़ी जबरदस्त वीडियो चल रही है आज, उससे शुरू करेंगे कि जिसमें ये दिखाया जा रहा है प्रकाश सिंह बादल कुछ कुछ कह रहा है और संगत को गुमराह कैसे किया जाता है आप समझिएगा। विपिन इस्पुजानी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, चतर सिंह इंसा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, भूषण नंदवानी जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, अमित चंद जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, कक्कड़ बाबू जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो शगुन बरनाला जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा। मैं आपको छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि आपको समझिएगा कि कब की चीजें कब आपको दिखाई जाती हैं। सावनवत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत, क्योंकि मेरे को जो ठनक हुई ना, जब जो दिमाग में हिट किया बात ने, भाई जी अभी ऑनलाइन नाम चर्चा का समापन हुआ है जी, बहुत बढ़िया जी। तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप ध्यान दें। दो चीजें दिखाऊंगा मैं आपको, एक जो चल रहा है और जो एक्चुअल में है, वो दोनों चीजें मैं दिखाऊंगा आपको कैसे गुमराह किया जाता है सत्संग जी। कहाँ मिलेगी वीडियो? यहाँ पे मिलेगी। कि होता कुछ है, बताते कुछ है और दिखाते कुछ है और समझ में कुछ हो रहा है। 1 2 3 क्योंकि प्रोग्राम आज इसी वजह से रखा गया है। तो मैं आपको दो चीजें सुना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं पहले एक टाइटल पढ़ गया, फिर एक वीडियो वो दिखाऊंगा, फिर एक्चुअल वो है क्या वो दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये खबर है ये ग्रुप है सतगुरु के प्यारे, जिसमें ये खबर है, ये व्हाट्सएप पर है। सासंग जी, इस वीडियो में सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि राम रहीम को हम पंजाब में घुसने नहीं देंगे और सुखबीर बादल हमारे सतगुरु के लिए फांसी की भी मांग कर रहा है। अगर मैनेजमेंट या राजनीतिक विंग वाले आपको पंजाब में अकाली दल बादल को वोट डालने के लिए बोले तो पहले उनको ये वीडियो दिखाना और बाद में 1 करोड़ लानते डालकर उनको भगा देना। आओ हम अपने सतगुरु का वचन निभाएं, अब की बार नोटा का ही बटन दबाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। अब इस वीडियो को देखिए आप जरा, जो ये कह रहे हैं ये सुनिएगा। बेसिक गल है, हरियाणा गवर्नमेंट का मसला है। हरियाणा क्योंकि साडी ज्यूरिडिक्शन च नहीं आउंदा, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर स्टेट। नहीं, पंजाब में तो हम आने नहीं देंगे, क्लियर है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, पहली गल है, मैं बड़ा क्लियर है। आप लोग जे परोल हुंदी है, जिवें दादा जी दस रहे हैं, परोल च एग्जैक्ट एरिया हुंदा कि किथे परोल मीनस किसे लोकेशन ते बंदा जा सकता है। पर क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट है, साडी स्टेट नाल तलक नहीं करता, दे आर वी विल नॉट वांट टू कमेंट ऑन गो इनटू देयर ज्यूरिडिक्शन। पर पंजाब एनी कॉस्ट ही शुड नॉट बी अलाउड। जेड़ा मैं तुहानू कह रहा है, जेड़ा बंदा जे कतल केस है, कोई बाहर नहीं होना चाहिए। जिन्हें कोर्ट ने की है किया, दे शुड बी इन जेल। ये मालिक के पास इतनी सी खबर है कि छोटी सी। अब मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं, उसके पर भी ध्यान दीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि चीजों को सिर्फ समझें पहले, फिर उसके बाद रिएक्शन उसके बाद दीजिएगा। आप सभी अच्छा लगे तो अच्छा दीजिएगा, बुरा लगे तो बुरा दीजिएगा। क्योंकि मैंने 2-3 लिंक ना कॉपी करके रख लिए साहब, कि पता लगा उस टाइम में ढूंढूंगा मिलेगा ही नहीं। तो एक लिंक है, मैं अब आपको एक चीज और दिखाऊंगा इसमें, जो एक्चुअल जो लिंक है आप ये देखें। मैं चाहता इसको डालता, लेकिन मैं कहा प्रोग्राम के बाद ही डाला जाएगा। ये एक लिंक है, यूट्यूब का है, और ये लिखा है कि राम रहीम को पंजाब में नहीं घुसने देंगे सुखबीर। जब ये वीडियो आया तो मैंने ढूंढा, क्योंकि आप ये समझे कि इसमें एक जिक्र किया था इस व्यक्ति ने, क्या नाम है इसका, सुखबीर बादल ने कहा था कि पैरोल का मसला। मुझे एक बार हिट किया दिमाग में, कल किसी ने पूछा भी था क्या पिताजी पैरोल पर आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद ही लोग काफी कंफ्यूजन में, मेरे पास शायद देर में आई है वीडियो। जब मैंने इसको देखा और समझा तो मैंने देखा यार पैरोल का तो कोई जिक्र भी नहीं चल रहा है, शायद हो सकता है चल रहा हो। तो फिर ढूंढते 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 अचानक से इस वीडियो पे जा पहुंचे साहब, क्योंकि वीडियो का लिंक ढूंढना था मुझे एक्चुअली। क्योंकि वीडियो डाउनलोड करके कोई क्या सुना रहा है, कहां से कट कॉपी पेस्ट है, कितनी पुरानी है कितनी, कुछ नहीं पता है। लेकिन चीजें मौसम के हिसाब से, जैसे अब ठंड पड़ गई साहब, जैकेट निकाल के पहन ली। लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं, जब मार्च अप्रैल, जब गर्मी का मौसम होता है जबरदस्त, और ठंड पड़ जाए, ओले पड़ जाए, तो गांव में लोग फिर भी गर्म कपड़ा है, चादर ओढ़ लेते हैं उसके ऊपर।
ठंड से बचने के लिए, कहीं नुकसान बीमार ना कर दे। वही सिस्टम अभी आपके और हमारे साथ चल रहा है। हम एक्चुअली मानसिक चोट खाए हुए हैं। तो आप इस, मैं ये देखें आपके सामने इस लिंक को ओपन कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या खुलता है और कब का कैसे कैसे चीजें। एक लिंक खुल रहा है आपके सामने, यूट्यूब का लिंक है। बेसिक गल है, सेम हरियाणा वही है। गवर्नमेंट का मसला है। हरियाणा क्योंकि साडी ज्यूरिडिक्शन च नहीं आउंदा, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर स्टेट। अब एक दूसरी चीज देखें, अब आप इसको ये देखें आप, क्योंकि ये वीडियो मैंने नहीं बनाई है, मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन ये देखें आप, 2293 व्यूअर्स की और 26 जून 2019 की वीडियो आपको परोसी जा रही है। और क्या कहा जा रहा है कि भाई बादल कह रहा है कि पिताजी को आने नहीं देंगे। कब कह रहा है? 2019 में। और आज क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है साहब। 2 साल के बाद, पूरे 2 साल के बाद, लगभग 2.5 साल बाद एक वीडियो निकाली जाती है कि जब चुनाव आएंगे जब चलाएंगे इसको। ये मानसिकता है लोगों की। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि वीडियो कितनी पुरानी है। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको गुमराह किया जा रहा है कि भाई आप कहीं उन व्यक्तियों को ना हरा दें जिनकी वजह से पिताजी जेल में हैं, या जिन लोगों ने पिताजी को जेल में भेजा है, कहीं आप उन लोगों को ना हरा दें। क्योंकि आपने अगर उनको हराने वाले लोगों को जिताया ना साहब, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी ये तो। इसलिए आपको गुमराह करके 2.5 साल पुरानी वीडियो, जब ये पिताजी के पैरोल की बात थी, किसी ने पूछा होगा बादल को कि भाई क्या वो हरियाणा आएंगे, तो उसने कहा कि पैरोल की जो एक समय सीमा या एक दायरा तय कर दिया जाता है कि आप इस एरिया में रहेंगे, और वैसे भी हरियाणा का मसला हमें मत लेना देना क्या है। लेकिन आपको डाइवर्ट तरीके से चीजों को समझाया जाता है। मैं बादल का पक्षधर नहीं हूं कभी भी, आप समझें इस बात को, लेकिन मैं आपका हिमायती हूं। दूसरा, एक मैसेज थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है मैंने, अब ये ढूंढना पड़ेगा मुझे कौन से ग्रुप में। एक तो चलिए इस वीडियो को देखें आप दोबारा से, मैं दिखा रहा हूं आपको कि बंदा क्या कह रहा है। ये वीडियो कब का है ये देखें आप। ये पंजाब केसरी टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 26 जून 2019 को ये सुखबीर बादल की वीडियो अपलोड की जाती है। लेकिन आपको और हमें नए पैकेट में बेचे चीज पुरानी बेसिक गल है, हरियाणा गवर्नमेंट का मसला है। हरियाणा क्योंकि साडी ज्यूरिडिक्शन च नहीं आउंदा, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर स्टेट। नहीं, पंजाब में तो हम आने नहीं देंगे, क्लियर है। नहीं, मैं वही कह रहा है, पहली गल है, मैं बड़ा क्लियर है। आप लोग जे परोल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰੋਲ ਚ एग्जैक्ट एरिया ਹੁੰਦਾ कि किथे परोल मींस किसे लोकेशन पे बंद। एक वीडियो ये है साहब, और एक मैंने आपको ये दिखाई थी, इसी पोस्ट पे थी, किसमें सतगुरु के प्यारे में, ये देखे सतगुरु के प्यारे, इसी में एक पोस्ट थी। अब मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है साथ संगत जी कि यहाँ ये लिंक के साथ क्यों नहीं आई वीडियो, जबकि लिंक के साथ आनी चाहिए। गवर्नमेंट का मसला है, दोनों वीडियो सेम है, साडी ज्यूरिडिक्शन च नहीं आउंदा, सो आई डोंट। लेकिन अब इस वीडियो पर लिखा क्या गया है, देखिए साथ संगत जी, इस वीडियो में सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल क्लियर बोल रहा है। कब बोल रहा है ये नहीं लिखा है, क्योंकि आप सजग हो जाएंगे। 2.5 साल पुरानी बात है, कौन ध्यान दे रहा है इस बात पे। और आज से 4 साल पहले किसने बुरा नहीं बोला पिताजी के बारे में? सबने बोला, पूरी दुनिया ने बोला है साहब। और तो और आपके जो रिश्तेदार है ना, उन्होंने भी गलत बोला पिताजी को। किस किस को समझेंगे, किस किस को समझाएंगे, लेकिन आपको गुमराह कैसे कर रहे हैं लोग। ये देखें, लिखा है कि सासंग जी, इस वीडियो में सुखबीर सिंह बादल बिल्कुल क्लियर बोल रहा है कि राम रहीम को हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे। और सुखबीर बादल हमारे सतगुरु के लिए फांसी की मांग भी कर रहा है। ये आज कर रहा है क्या? ये मांग है क्या? इसकी मांग मान ली गई है? इस वाली मांग को तो साहब, जो अभी मुकदमा जिसमें भी लाइफ टाइम प्रिजनमेंट हुआ है, उसमें भी क्या नाम था उसका लड़के का, जगसीर नाम, आई थिंक, जहां तक मुझे ख्याल है, रंजीत हत्याकांड में रंजीत के लड़के का, वो भी यही डिमांड कर रहा था। क्या न्यायालय को समझ में नहीं आती है चीजें? न्यायालय को सब समझ में आता है, लेकिन आपको और हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं साथ संगत जी। तो लोग उस बात का फायदा उठाते हैं और इस तरह की उल जलूल चीजें आपके हमारे सामने आती हैं। और देखिए, एक और गंभीर चीज बता रहा हूं मैं आपको। मैं हमेशा कहा करता हूं कि आई एम नॉट एन ऑथराइज पर्सन टू गिव क्वेश्चन आंसर, कि मैं सभी सवालों के जवाब दूं। मैं इसलिए एक राइट पर्सन नहीं हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं। अच्छा गुरप्रीत जी, गुड बाय डियर।
मेरा हंगा लगाने का मतलब यह है कि बेईमान लोगों के साथ मत लगो तुम, लेकिन तुम ज्यादा समझदार हो भाई, क्या कह सकता हूं। अब देखें जरा एक बार, 3 मैसेजेस आए हैं और आप भी इनको देखें, शायद आपके पास भी आए होंगे। देखो ये देखो, मैं एक्चुअली सिस्टम के साथ हूं। अनिता बहन नाराज मत हो बिल्कुल भी, ये यही तो चाहते हैं कि आप लोग एंग्री हो जाएं, आप एकदम से गुस्से में आ जाएं चीजों को देख करके। 2.5 साल पहले एक वीडियो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है वो व्यक्ति, पॉलिटिक्स के अलावा कोई बात होती है आपके पास? बिल्कुल होती है कालरा साहब, अगर सुन सकते हो तो सुनिए, नहीं तो आप भी गुड बाय साहब। अरे आलोक जी नमस्कार, डेरा के प्रेमी साथ संगत और विजेंद्र जी को आलोक कुमार का नमस्कार। आलोक जी को बहुत बहुत स्वागत। आलोक कुमार जी, आयुष जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय। और किसकी इच्छा है बाहर जाने की वो लिखें, जो लिखना है मैं निपटाऊंगा साथ हाथ के हाथ। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारी बातों के जवाब देता रहूं कि तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें कुछ और समझा दिया है। आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक भाई कि आलोक जी वो हैं जिन्होंने प्रतिनिधि के माध्यम से, पिताजी के हक की बात कर रहा हूं संतोष बहन, सुनिएगा और समझिएगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि आप लोगों का मटका ना सबका भरा हुआ है, किस किस बात से भरा मुझे नहीं मतलब है इस बात से, लेकिन भरा हुआ, लेकिन आप ऊपर से जो भी गिराएंगे ना ऊपर से बह के निकल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ अगर सुनने आए हैं तो आप सुने। आलोक जी कैसे हैं आप लोग? आलोक जी बहुत बढ़िया, रहमत है पिताजी की, और हम सब बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हैं। और आलोक जी बहुत दिन बाद आपको देखा सुना तो अच्छा लगा है, क्योंकि और ये तो वो वाली बात हुई कि अभी कई दिन से हम कह रहे थे कि आलोक जी से बात करेंगे, आलोक जी से बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। और सासंग जी, आलोक जी ये वही आलोक जी हैं जो प्रतिनिधि वाले हैं। अभी बात करते हैं किसका दिल दुख रहा है देश प्रेमी जी, 2 मिनट रुकिएगा बाबू जी। तो आलोक जी उन लोगों में से एक हैं जिनके माध्यम से हम सब एकजुट हो पाए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस पूरे मसले में। प्रतिनिधि चैनल पर हम लोग आते थे जी, हम ठीक हैं आप बताओ, बहुत बढ़िया। आलोक जी सब कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, एसआर वर्मा जी कह रहे हैं हम ठीक हैं, आप बताओ आप कैसे। तो जो भी मालिक के पैरे आलोक जी का इस्तकबाल करना चाहे वो नारा लगा सकते हैं उनको, और अगर कोई आपके मन में कोई बात है तो आप पूछ भी सकते हैं। बाकी मैं तो ये चाहूंगा आलोक जी, अगर आपसे इजाजत लेना चाहूं कि भाई क्या आप हमारे साथ कभी लाइव सेशन में जुड़ेंगे वीडियो कॉल पर, तो मैं अलग से बैठ के आपके साथ एक प्रोग्राम कर लूंगा आपके पास आकर के, जहां भी आप मुझे बताएंगे कहां पहुंचना है, जो आपका सुटेबल वक्त हो। जरूरी नहीं शाम को, एनी टाइम, किसी भी वक्त हम आपके साथ मिलके साथ संगत को अगर हमें जागरूक करने की बात है तो हम बिल्कुल जब भी आप वक्त बताएंगे उस पर हम आपसे मिल लेंगे। आलोक जी अगर आप अभी हैं प्रोग्राम में सुन रहे हैं तो अगर आप कहें तो हम आपके साथ एक प्रोग्राम भी करना चाहेंगे। बहुत दिन हो गए साथ संगत से रूबरू हुए आपको, तो मुलाकात भी हो जाएगी। अगर आर यू हेयर मी आलोक जी, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो एक बार कुछ लिख करके बताएं, नहीं तो फिर अपने चलते हैं अपनी कहानी पर धीरे धीरे जी। सुना है हमने उस टाइम पे, बहुत बढ़िया वर्मा जी, उस दौर में जब हमें जरूरत थी कि एक कंधा चाहिए था हमें सर रख के रोने के लिए, और ये कहूं कि जख्मों पर मरहम आप लोग जब चाहें। बहुत बढ़िया। तो बहुत जल्द आलोक जी फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। मैं नंबर है मेरे पास शायद पुराना आपका, तो उस पर बात करके हम लोग देखते हैं। जब भी 1-2 दिन में कभी भी मौका लगता है, कल परसों, हाँ तब मैं हाजिर हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेपरवाह जी आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखें, और आपकी तमाम मांग जो भी है जायज मांग सदगुरु से, वो सभी दुनियावी तौर पर पूरी हो। भाई मेरा भी दिल दुखा हुआ है 25/8/2017 से, बिल्कुल। तो उस वक्त जो आलोक जी ने किया वो अभी लोग अपना प्रोग्राम करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। तो ये जो सच की राय ना साहब और डेरे का सच, आलोक जी के द्वारा बनाया गया था डेरे का सच, और उसके बाद सच की राह पर है हम लोग। आप कितने साल से डेरे से जुड़े हैं भाई? भतमक जी मैं 93 आई थिंक 93-94 94 के आसपास जहां तक मुझे ख्याल है। साथ संगत को कैसे जागरूक करेंगे? गुरविंदर भाई धन धन सतगुरु तेरा आसरा, साथ संगत को जागरूक करेंगे। बिल्कुल आप सुने और समझिएगा जागरूक कैसे करना है।
जागरूक का मतलब ये नहीं है कि पिताजी देखो पिताजी जेल में गुरिंदर भाई, और पूज्य पिताजी हम सबसे दूर हैं। बहुत सारे लोग अपने पीछे लगाए लगाए घूम रहे हैं। मैं एक बात जानता हूं कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम पिताजी को ला रहे हैं, पिताजी को लेकर के आएंगे, उनकी तरफ से कोई सा मुकदमा फाइल किया गया या जो पहला रेप केस है उसमें पूज्य हजूर पिताजी के लिए कोई अपील फाइल की? नहीं की। दूसरा छत्रपति हत्याकांड, क्या उसमें अपील फाइल की? नहीं की साहब। तीसरा रंजीत हत्याकांड, क्या उसमें अपील फाइल की? नहीं की। तो पिताजी को कैसे लेके आओगे? कोई अलग से चाबी है, गेट में लगाई और खोल के ले आए? संभव नहीं है ना। पिताजी के केसों में लड़ने के लिए पिताजी के द्वारा वकालतनामे पर हस्ताक्षर अनिवार्य है साहब, बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है कि पिताजी के आने के जो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे विकल्प है जहां से पूज्य पिताजी के आने की संभावनाएं हैं, वहां पर हम उछल कूद करके उन रास्तों को खराब कर सकते हैं या ये कहीं के रास्तों को बंद कर सकते हैं। लेकिन शायद जब तक समझेंगे हम लोग सभी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब बात कर रहा हूं मैं, इस बात को समझिएगा आप। अभी एक मैसेज है, 3 मैसेज लगातार आए थे। माफी चाहूंगा कि अभी बीच में हमारे आलोक जी थे, तो अभी बहुत सारे 3 मैसेज है। मैं 3 मैसेजों पर चर्चा करूंगा अभी, और वीरेंद्र भाई आप भी देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे कई सारे सवाल रहेंगे इसमें। ये देखिए, डेरा वाइस चेयरमैन व अकाली दल कार्यकर्ता जगजीत सिंह के आदेश पर यूथ वीरांगनाओं की 45 मेंबर व यूथ वेलफेयर फेडरेशन के 45 मेंबर बिना रसीद काले धन के रूप में चुनाव प्रचार के लिए हर ब्लॉक से लाखों रुपए ले जा रहे हैं। अब तक इकट्ठा की गई रकम 10 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। यदि इस पैसे से कोई वारदात होती है तो डेरा साध संगत जिम्मेवार नहीं। पैसे देकर हरियाणा, दिल्ली, यूपी से सलाबतपुरा, बठिंडा से बुलाई गई भीड़ को डेरा की संगत ना समझा जाए, संबंधित नोट करें। अब जो लोग इस मैसेज का समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं, मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है कि जैसे आप पंजाब से हैं, क्या आपको सिरसा बुलाने के लिए पैसा दिया जाता है कि आना नाम चर्चा में? या हरियाणा वालों को पंजाब जब नाम चर्चा होती है पैसे दिए जाते हैं 500-500 रुपए कि भाई आओ नाम चर्चा सुनो? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? या दिल्ली की, भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं दिल्ली का सेवादार हूं, दिल्ली से आता हूं और कोशिश करता हूं कि अंतिम रविवार को सिरसा पहुंचूं। मुझे किसी ने कभी पैसा ऑफर नहीं किया कि नाम चर्चा में और पैसा लो। और मैं अब आपसे एक सवाल है मेरा कि क्या आपको कभी किसी ने नाम चर्चा के लिए पैसे ऑफर किए? ले भाई 100 रुपए ले नाम चर्चा में चलियो, ले भाई 500 रुपए ले नाम चर्चा में चलियो। अगर किसी को किया है तो हाँ लिखें, और अगर किसी ने आपको पैसा ऑफर नहीं किया है कभी भी तो ना लिखें साथ संगत जी, क्योंकि एक सवाल है बहुत बड़ा है, आपके अस्तित्व पर सवाल है कि आप बिके हुए लोग, आप आए हुए नहीं, आप लाए हुए लोग हैं। आप आए हुए नहीं, आप लाए हुए लोग हैं। सवाल है आपकी भक्ति पर, आपके कल्चर पर, जो नाम चर्चा का कल्चर है उस पर सवाल है कि क्या सवाल है कि यदि इस पैसे से कोई वारदात होती है तो डेरा की संगत जिम्मेदार नहीं। पैसे देकर, ध्यान दीजिएगा, पैसे देकर हरियाणा, दिल्ली, यूपी से सलाबतपुरा से भीड़ बुलाई जा रही है। क्या आप भीड़ है या साध संगत है? आप लोग भीड़ का हिस्सा तो शायद मुझे लगता नहीं है, लेकिन अभी सभी नो लिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से भी नो ही है कि मुझे कभी किसी ने पैसा ऑफर नहीं किया। लेकिन अगर नहीं किया है तो इस तरह के मैसेज बनाने वाले लोग कैसे आपके हितैषी हो सकते हैं, जो आपकी बातों को, जो दरबार की मान मर्यादा ये नहीं कि नाम चर्चा में आना भी पैसे बटेंगे। वहां रहमतें तो मिलती हैं सदगुरु के साथ, रहमतों के खजाने लुटाए जाते हैं बेपरवाह जी के द्वारा वचनानुसार। लेकिन कोई ये कहे कि मैंने 500 रुपए देकर के किसी को लेकर आया नाम चर्चा में चली हुई भीड़, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए, 2 बातें एक साथ कही जा रही हैं कि करोड़ों रुपए इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन करोड़ों रुपए पैसा देकर के भीड़ बुलाई जा रही है। हाउ इज इट पॉसिबल साहब? कैसे संभव है ये कि कोई आदमी, हाँ बिल्कुल सही बात है साहब, मैं भी उसी पर आ रहा हूं। जितनी भी साथ संगत है वो इस बात को समझे कि आपके होने पर सवाल है कि आप पैसे के टट्टू हो। इस मैसेज के अनुसार कि जो संगत आती है वो संगत नहीं है, भीड़ है। वो भीड़ कौन सी? पैसा लेकर के जो भीड़ आती है, वो कहा जा रहा है आप लोगों को, और आप उसे शेयर करते, सवाल नहीं करते। ऐसा लिख कैसे दिया भाई? ये लोग कौन ने? ये लोग हैं साहब, ये जिसने मैसेज डाला है ग्रुप में, उसका नाम है कमलेश निषाद जी। एक मैसेज, दूसरा आप देखिएगा, दूसरा मैसेज पढ़ रहा हूं। 3 मैसेज हैं जिन्होंने मुझे बड़ा कहते हैं कि बड़ा परेशान कर दिया। जैसे आपके मन में सवाल है कि ये लोग कौन है जो इस तरह के मैसेज डाल रहे हैं। अब आप समझिए लोग कौन है। ये तमाम वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप डेरे जाएं,
अब दूसरा मैसेज पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस पर भी। ये 3 मैसेज थे 1 बाय 1, ये दूसरा मैसेज है। डेरा सलावतपुरा में 9 तारीख को जो भीड़ इकट्ठा की जा रही है, वह डेरा की संगत से आस्था के नाम पर काला धन इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बनाने के लिए पैसा देकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी से बुलाई गई है, जिसका डेरे की संगत से कोई वास्ता नहीं है। कल को कोई वारदात हो, इसके लिए डेरा मैनेजमेंट जिम्मेवार है, संबंधित नोट करें। #पंजाब पुलिस, #चरणजीत चन्नी, #पंजाब गवर्नमेंट। अब आप ये देखें, इस दूसरे मैसेज में कहा जा रहा है कि डेरा सलावतपुरा में 9 तारीख को नाम चर्चा है साहब। नाम चर्चा है, नाम चर्चा में सेवादार आते हैं, बाहर से भीड़ आती है। अब 2 चीजें इसमें भी एक साथ कही जा रही हैं कि डेरा सलावतपुरा में 9 तारीख को जो भीड़ इकट्ठा की जा रही है, यानी कि संगत नहीं आ रही है, भीड़ आ रही है। आपका नाम साथ संगत नहीं है, मालिक के पैरों। पूज्य पिताजी के वचनानुसार एक बात कह रहा हूं मैं आपसे कि वचन है पिताजी के, कभी ये आप ही साथ थे। गलती थी मेरी, मैं कल शराब पीता था और मैंने पिताजी के सानिध्य में आकर शराब छोड़ दी, तो मुझे नशेड़ी कहोगे क्या आज? संतोष बहन, अगर आप गलत रास्ते पर, तो ये मत कहो कि तू भी तो गलत रास्ते पर था, हम चल रहे तो क्या हो गया? मैं गलत रास्ते पर था, कल मैंने एडमिट कर लिया इस बात को। मैं कल भाजपा के साथ भी था, लेकिन जब मुझे पता लगा भारतीय जनता पार्टी ने पिताजी का घात किया, तो मैंने छोड़ दिया उसे। अब मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे। आप क्या कह रहे हैं? कल तुम भी इन्हीं के साथ थे। अब मुझे बताओ कि ये लोग कौन है जो मैसेज लिख रहे हैं? कभी आप ही साथ थे। संतोष बहन, अब मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप एक मैसेज और लिखें, बताएं कि कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं मैसेज। आलोक भाई लिख रहे हैं कि विजय जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अनजाने में कुछ ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर दिया जो लोग आज डेरा के अनुयायियों को भ्रमित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। लेकिन ये बड़ी गंभीर बात है कि पैसा, देखिए 2 बातें एक साथ कही जा रही हैं कि 9 तारीख को संगत नहीं आ रही है। पूज्य जी पिताजी ने कहा कि सात संगत मालिक का रूप है। और एक बात कहना चाहूंगा आपसे, पिताजी आपने भी सुने होंगे वचन पिताजी के, कि पिताजी अक्सर कहा करते कि बेटा, किसी ने पूछा पिताजी को सवाल कि गुरुजी आप तो अपने आप को बड़ा वीआईपी समझते हैं, आप इतना ऊपर बैठते हो, 10-12 फीट ऊपर बैठते हो। तब पिताजी ने वचन किया कि बेटा हम इसलिए बैठते हैं क्योंकि ये मानसिकता है कि जो बोल रहा है वो दिखाई देना चाहिए सबको। और दूसरा, हम इसलिए बैठते हैं आकर के कि सात संगत मालिक का रूप होती है और दर्शनों के लिए हम इतना ऊंचे बैठते हैं। नहीं, मैं नाम पूछ रहा हूं आपसे, मैंने नहीं पूछा कौन है। आप गोल गोल मत घुमाएं। देखिए बहुत सीधा सा सवाल है साहब, सीधा सा जवाब है। मैंने पूछा कि ये कौन? आप कहो जी काले चोर हैं, लिख दो ना काले चोर हैं, लेकिन लिख करके बताओ। मेरे साथ तो कई हजार लोग रहे, मुझे छोड़ के चले गए, कुछ को मैंने छोड़ दिया और ज्यादातर लोगों ने मुझे छोड़ दिया। क्योंकि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर चानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। कोई कहानी नहीं अपनी, कि अपने पास कुछ है ही नहीं अपना, सब पिताजी का दिया हुआ है। ये जो ऊपर नीचे सांस चल रहे हैं ये भी पिताजी के दिए हुए हैं, और कदम कदम पर संभाल करता है वो, इसलिए उसके ऋणी भी है, कभी ऋण भी नहीं उतार सकते उसका। तो मैंने आपसे सीधा पूछा था, मैंने आपने कहा था कि आप भी इनके साथ थे या ये आपके साथ थे, तो कौन थे ये लोग? एक बार लिख के बता दो संगत को। संगत को नहीं पता कि बहुत सारे लोग मेरे साथ चलते हैं कि हम बात किन लोगों की कर रहे हैं। सात संगत मालिक का रूप है पिताजी के वचनानुसार, लेकिन यहां सात संगत को भीड़ कहा जा रहा है। ये भीड़ तंत्र या भेड़ तंत्र कहने वाले लोग डेरे के हितैषी या डेरे के हिमायती नहीं हो सकते। आज जितना जल्दी आप समझ लोगे इस बात को, उतना सुकून मिलेगा आपको अपने जीवन में। लेकिन अगर आपको लगता है कि भेड़ तंत्र कहने वाले हमारे हिमायती हैं, तो गलत फहमी है साहब। जितना जल्दी इस गलत फहमी से बाहर निकल आओगे उतना अच्छा लगेगा आपको। दूसरा मैसेज पढ़ के सुना रहा हूं। डेरा सलावतपुरा में 9 तारीख को जो भीड़ इकट्ठा होगी, नाम चर्चा में संगत नहीं आएगी। अब डेरे में भीड़ आती है साहब, संगत तो आती नहीं है, क्योंकि सात संगत मालिक का रूप है। इस बात को सिर्फ वो समझ सकता है जो डेरे से जुड़ा हुआ, जिसका जुड़ाव डेरे से हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग है ही नहीं। मैनेजमेंट भी तो भाजपा का ही तोता है, फिर मैनेजमेंट से भाजपा के साथ क्यों नहीं छोड़ा? और आप मैनेजमेंट के गुण गा रहे हो। आपसे किसने कहा गुरविंदर भाई कि मैं मैनेजमेंट के गुण गा रहा हूं? मैं सिर्फ संगत को बता रहा हूं। मुझे पता है पहले से भाई, अब किसी ने नहीं बताया। नहीं, मैं वही तो जान, आप नाम बताओ ना, तो कौन लोग हैं दूसरे जो ये लिख रहे हैं? मैं गुरविंदर भाई किसी मैनेजमेंट के गुण नहीं गा रहा, और मैं आज से नहीं बोल रहा हूं। जो मुझे गलत लगा कल भी बोला था और आज भी उन्हीं के खिलाफ हूं।
लेकिन बस फर्क यह है कि मेरे खिलाफत से कितना नुकसान मेरे संस्थान को हो रहा है मुझे दिखाई देता है और समझ में आता है। यहां से तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि भीड़ कह रहे हैं संगत को और तुम कह रहे हो मजा आ गया यार। इसमें मैनेजमेंट का क्या सीन है कि संगत मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट दरबार को चलाने वाली एक समिति है जिसमें कुछ लोग सद्ब्रह्मचारी हैं, कुछ सेवादार हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं। भंडारा कौन कर रहा है? मैनेजमेंट ही कर रही है। मैनेजमेंट कभी नहीं करती भंडारा। भंडारा मिलकर के आपको खुशी होती है, आप गाते हैं, नाचते हैं, सब काम आप करते हैं। मैनेजमेंट में से किसको देखा आपने नाचते हुए? मैनेजमेंट नचा रही है। लेकिन नाच रे मन नाच, गुरु के आगे नाच। और साथ संगत मालिक का रूप है। मालिक जब इसको ऐसे समझ लें गुरविंदर भाई, जब हम लोग जाया करते थे डेरे ना, जब डेरा खाली होता था मन उदास होता, रोता था मन देख करके यार क्या थे और क्या हो गए। लेकिन जब अब साल 2 साल 3 साल बाद संगत दोबारा एकजुट हो रही है, पूरी ताकत से दरबार में आ रहे, तो अब कुछ लोगों को वो अखर रहा है। अखर क्या रहा है? संगत को भीड़ बता रहे हैं। और चलो मेरा सवाल आपसे है यार, बहुत सीधा सीधा गुरविंदर भाई, कि आप नाम चर्चाओं में कितने पैसे लेते हो? आने के नाम चर्चा में कितने पैसे मिलते हैं आपको नाम चर्चा? मुझे तो कुछ नहीं मिला आज तक। मुझे बेपरवाही की रहमतें मिली है जो मैं अपने परिवार के लिए लेकर जाता हूं। मालिक के प्यारो, आपस में मत उलझो, लेकिन चीजों को समझो। जो संगत को भीड़ कहे यार, उसके साथ कैसे खड़ सकते हो? बाकी आपकी मर्जी है, जहां मर्जी जाओ, मत जाओ, आपकी मर्जी। मेरे कहने से जुड़े नहीं थे पिताजी से, तो मेरे कहने से हट भी नहीं जाओगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज, वो आपका हितैषी कभी हो ही नहीं सकता जो संगत को भीड़ बताए। तीसरा मैसेज पढ़ते हैं साहब। अब ये देखें आप, मैंने पढ़े नहीं है सारे मैसेज, लेकिन पहला मैसेज पढ़ के समझ में आ गई थी कहानी। साथ संगत जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता ऐसा नहीं बचा जिसने हमारे सदगुरु के खिलाफ ना बोला हो। अब सिद्धू साहब के इस बयान को सुनकर क्या पंजाब की संगत को ये लगता है कि आपको अपना वोट कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए? इसलिए तो हजूर पिताजी ने नोटा का बटन बनवाया था कि अगर सिद्धू गलत बोलेगा ना, इसलिए नोटा का बटन बनवाया था पिताजी कि अगर सिद्धू गलत बोले तो नोटा दबा देना आप, या बादल गलत बोले तो नोटा दबा देना। इसलिए बनाया था कि पिताजी नोटा का बटन। ये लोग यही कहना चाह रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से एक सवाल पूछा गया। मैं तो एक बात जानता हूं कि अभी मैं इस प्रोग्राम के चलते चलते ही इसी ग्रुप में, सतगुरु के प्यारे ग्रुप में, एक पता नहीं क्या नाम है प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम है, मैंने वो भी ढूंढ लिया साहब, क्योंकि पिताजी ने थोड़ा सा दिमाग दिया, उसे इस्तेमाल कर लेता हूं। थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं दिया, उसे इस्तेमाल कर लेता हूं तो चीजों को निकाल लेता हूं। जो सवाल पूछा गया उससे, क्या नाम है, देखिए, सात संगत किसी जिम्मेवार को देख करके नहीं नाच रही है। सात संगत को देख के नाच रही है। और जिन्हें सतगुरु के रूप में सात संगत दिखाई देती है ना साहब, वहां तो कहने ही क्या, नाच रे मन नाच, गुरु के आगे नाच। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं इस बात से कि संगत भीड़ कब से हो गई यार। इस बात पर आप बात नहीं करेंगे कोई भी। मैं चाहूंगा कोई लिख करके बताए कि हाँ संगत भीड़ होती है। बरनावा गए तो भीड़ थी साहब। पिछले साल जब संगत इकट्ठा होगी तब कहा जाता है कि मत जाना, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम सब कुछ हो जाएगा। सुनील वर्मा जी लिख रहे हैं जो मिलता है वो लिख बोल करके नहीं बता सकते। भाई जी, पिताजी जल्दी बेगुनाह निर्दोष होकर सात संगत पर देर रूप में आए, हर डेरा प्रेमी की यही इच्छा है। बिल्कुल ईशु भाई, ये लेकिन इच्छा कब पूरी होगी? जब माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई होगी शुरू, तभी होगा। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं हम लाएंगे पिताजी को, कैसे लाओगे? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। देखो, आपको बेवकूफ बना सकते हैं लोग, मैं भी बेवकूफ बना, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सकती। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ेगी। समझ में आ गई कहानी कैसे आ गई समझ में? आप साध्वी यौन शोषण मामलों में नहीं हो, आप कैसे पैरवी करोगे पिताजी की खड़े होकर के? दूसरा, आप छत्रपति हत्याकांड में नहीं हो, उनकी तरफ से वकालतनामा लेकर के नहीं खड़े आप, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उनकी पैरवी के लिए। रंजीत हत्याकांड में आप नहीं हो साहब, तो आप कहां से मुकदमा लड़ोगे पिताजी का? और ऊपर से धमकी है और आप कह रहे हो मजा आ गया। मैंने सुना किसी ने कहा कि शाही परिवार को कहा गया या तो हमारे क्या बोलते हैं इसको, वकालतनामे पे दस्तखत करा के लाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी लपेट लेंगे। अब यानी कि या तो तुम हमारे खेल में शामिल हो जाओ, नहीं तो हम खेल का मंडा फोड़ेंगे, या तो हमें खिलाओ नहीं तो हम खेल का मंडा फोड़ेंगे। ऐसी बचपन में जिसका बैट होता था ना साहब, वो कहता था अच्छा जी मील भी मेरी और खेलूंगा मैं जब मेरा मन करे तभी रखेंगे। बहन, अभी तो चलो आपकी बात को बढ़ा के हमने कोरोना काल, लेकिन आज से पहले कोरोना काल नहीं था। जब बरनावा नाम चर्चा थी ना, 1 जनवरी या 2 तारीख को, कब थी नाम चर्चा मुझे ठीक से ख्याल नहीं है, उस दिन कोरोना काल नहीं था।
उस दिन भी यही आलाप रहे थे कि भाई भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, भीड़ हो गई। उससे पहले जब सरसा थे हम, उस दिन भी कह रहे थे कि भीड़ हो गई, भीड़ हो गई, भीड़ हो गई। आप सबको समझना होगा इस बात को। लेकिन हाँ, संतोष बहन, एक बात तो अच्छी लगी आज कि आपने ये बात नहीं बताई कि मेरे साथी कौन थे या मैं किनका साथी था, ये तो आपने नहीं बताया। इससे एक बात पता लगती है कि सदगुरु के प्रति वफादारी है या नहीं है, लेकिन लोगों के प्रति वफादारी है। कोरोना काल में संगत क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? देखिए, कोरोना का अगर गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के अनुसार, उस गाइडलाइन के अनुसार ही नाम चर्चाएं होंगी। उन्हीं गाइडलाइन के अनुसार नाम चर्चाएं नहीं, पूरे 4-5 राज्य जिनमें चुनाव भी होंगे साहब। गाइडलाइन है सरकार की, भाई ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हो जाएगा पालन। सरकार ने थोड़ी कहा कि नाम चर्चा बंद कर देना। सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी 9 तारीख दूर है, अभी तो कल ही है साहब, दूर कहां है, ये तो कल ही है। कल नाम चर्चा है, इसलिए आज तमाम उछल कूद हुई है। मैं सोच रहा 9 तारीख पता नहीं कब आई गया, तो आज 8 हो गई, मैंने अभी देखा नीचे सिस्टम पे। अच्छा, इसलिए तकलीफ ज्यादा है कि भाई कल संगत आ जाएगी। बहुत सारे नेताओं को भी नजर है। देखिए, एक्चुअली में आपकी जो स्थिति है, आपकी मीन्स की सात संगत की जो स्थिति है, वो ये है कि सात संगत बिना सदगुरु के बहुत कमजोर हो गई। इतनी कमजोर हो गई कि नाम चर्चाओं में आ भी नहीं रहे थे सेवादार। लेकिन पूज्य पिताजी की दया में रहमत हुई, हम सब एकजुट असेंबल होना शुरू हो गए। अब दुनिया की नजरें हैं कि यार कितने इकट्ठे हो रहे हैं ये। अब जब कितने इकट्ठे होने की नजर में है हम सबके, तो जो चाहते हैं कि पिताजी कभी बाहर ना है, वो कह रहे हैं कि ये तो संगत थोड़ी, तो भीड़ है। कोई भेड़ बता रहा है, कोई काली भेड़ बता रहा है, कोई पीली भेड़ बता रहा है। मैं तो हैरान हूं इस बात को देखकर कि संगत को भेड़ बता दिया यार। जो लोग नहीं चाहते ना कि पिताजी बाहर आए, 2 तरह के लोग हैं यहाँ। एक जो चाहते हैं कि पिताजी बाहर आ जाएं, आप जैसे लोग हैं, जो आप मुझे भी सुन रहे हैं, किसी और को भी सुन रहे हैं, किसी और को भी सुन रहे हैं। तमाम सबको इच्छा है कि पिताजी बाहर आए। लेकिन कुछ लोग वो हैं मुझ जैसे, अब आप जैसे नहीं सत्संग जी, मुझ जैसे हैं, जो बक 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 करते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उनके पीछे लगे। मैं भी चाहता हूं कि मेरे पीछे जब मैं सिरसा जाऊं तो बहुत सारी भीड़ मेरे साथ साथ चले, लोग मेरे आगे पीछे रहें, और भाई जी कैसे हैं, भाई जी कैसे हैं, ऐसे करें। बड़ा अच्छा लगता है साहब, मान मनोबल है ना, अच्छी लगती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पिताजी ना आए, हम ही बक बक करते रहे, सारा सिस्टम हम देखेंगे जी, जैसे भी होगी। मैं तो कहता हूं, मेरा सवाल भी है आप सबसे कि सारी मैनेजमेंट को उठाकर जेल में घेर दो। उसके बाद आफ्टर दैट क्या है? पिताजी तो बाहर आए नहीं उनके जाने से अंदर, उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा राजा साहब मौज लेंगे। ये मानसिकता है लोगों की। आप सबको समझना होगा। लेकिन आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं हैरान हूं इस बात को। मैं सवाल पूछता हूं, चार जवाब। मैं आपको सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको उन सवालों की हकीकत बता रहा हूं जो लिखा है। ये एक सवाल है कि नाम चर्चा है 9 तारीख को, इसमें बहन उनको बोलना लिखना भूल गए। कोरोना प्रोटोकॉल में भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, भीड़ भी नहीं संगत क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, तो शायद पॉजिटिव जाता कि यार हाँ कोरोना चल रहा है, संगत को नहीं इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन पैसे लेके आ रहे हैं जी, भीड़ है भाई, कितने पैसे मिले? और संतोष बहन, मेरा आपसे भी सवाल है, मेरी बड़ी बहन है आप, कि आपको कितने पैसे मिलते हैं नाम चर्चाओं में जाने के? पिताजी ने इसके ऊपर कहा था। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका लाइव ना देखें, बता दो ना। मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कुछ भी, और जिनको चाहता हूं ना देखे उन्हें ब्लॉक कर देता हूं। बहन, मैं मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मालिक के प्यारे बच्चे हैं, आप चीजों को समझें। आपने और मैंने कितने पैसे लिए नाम चर्चाओं में जाने? कभी नहीं लिए पैसे हमने। या जो लोग आते हैं लाखों की तादाद में भंडारों पे, जो संगत इकट्ठा होती है, क्या वो पैसे से इकट्ठी हुई है कभी आज तक? 2-4 साल तो मुझे भी हो गए डेरे जाते जाते, पर मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई पैसे लेके गया हो। बल्कि मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, जब पिताजी के वचन थे जिसको पहली बार डेरे लेके आओ उससे किराया मत लेना। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो पहली बार गए, नाम लिया और रोते हुए निकले बाहर और कह रहे कि यार किराया लेना पड़ेगा, हम फ्री में नहीं जाएंगे तुम्हारी गैल। ऐसे लोग भी देखे मैंने। और आप कह रहे हो कि बाहर से पैसा देकर के लोगों को लेकर के आते हैं। संगत को संगत रहने दो मालिक के पैरों, भीड़ भेड़ मत बताओ। आप प्लीज बिना बुरा माने डेरा नहीं, मैं बुरा, आलोक जी बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं मैं। ये सब मेरे ही भाई बहन है। संतोष बहन मेरी बड़ी बहन है, हमारा प्यार प्रेम है आपस में, चलेगा ऐसे ही।
यहाँ ये वैचारिक मंच है आलोक जी, जो आपसे ही सीखा है हमने। हम किसी का बुरा नहीं मानते, लेकिन हाँ, मैं अक्सर कहता हूं कि किसी का वकील बन के दलील मत दो यार। आप सिर्फ सुन लो, जैसे उसको सुना ऐसे किसी और को भी सुन लो, जैसे मुझे सुन रहे हो ऐसे किसी और को भी सुन लो। मैं लेके गया हूं भाई जी नाम वाले, कभी किराया नहीं लिया हमने, बिल्कुल। बिजर भाई जी, हम तो सतगुरु के प्यार के लिए जाते हैं। संजय भाई, सच्चाई भी यही है। लेकिन मैं तो मेरी स्थिति बड़ी अजीब हो जाती है जब चीजें देखता हूं ना। मैंने देखा यार, ये तो क्या कह दिया है, जो मन में आया वही कह दिया है कि संगत भीड़ हो गई। जिस बहन की आप बात कर रहे हो भाई, उनकी गलती नहीं है, उनकी प्रोफाइल देख लो, किसकी भाषा बोल रहे। नहीं, मैं जानता हूं, और मैं एक बात जानता हूं कि डेरा के लोगों को भड़काया जा रहा है, इन्हें सही रास्ते पर रखें। आलोक जी, जानता हूं मैं, बिल्कुल नहीं लिया किराया, तारा खत्री जी भी कह रहे हैं। आलोक जी, मैं इस बात को जानता हूं, इसीलिए मैं चिंतित ज्यादा हूं कि संगत को कहां से मोड़ करके कहां लगाया जा रहा है। हम जुड़े तो सतगुरु की भक्ति इबादत के लिए थे, लेकिन उस सिस्टम को डैमेज खत्म करने पर तुल पड़े हैं, जिस सिस्टम का हम लोग हिस्सा हैं। हम कहते हैं हम डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं, और हम उस पेड़ को ही काटने चले जिसकी छां के नीचे हम बैठे हैं ना। डेरा सच्चा सौदा की छां के नीचे बैठे, लेकर कुराड़ा उसी पेड़ को काटने चल पड़े कि इस पेड़ पे ना अलग अलग रंग बिरंगे काले पीले पक्षी आगे बैठते हैं। कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए, उनको समय पर ही क्लियर करता है। इस वक्त की मांग है, जिन सत्ताधारियों ने डेरे को गलत किया है उन्हें जड़ से उखाड़ना, बाकी सब उसके बाद। सही बात है चौधरी साहब। धन सतगुरु तेरा ऐसा। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया जिस पर चर्चा है। आप देखें, डेरा सलाबतपुरा में 9 तारीख को जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है, यानी कि कल जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है, भीड़ है, संगत नहीं, भीड़ हो गई है वो। आजकल भाषा बदल गई है साहब, कि डेरा सलाबतपुरा में 9 तारीख को जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है, वह डेरा की संगत से आस्था के नाम पर काला धन इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बनाने के लिए पैसे देकर हरियाणा यूपी से बुलाई गई है, जिसका डेरे की संगत से कोई वास्ता नहीं। यानी कि जो कल जो नाम चर्चा में लोग आएंगे ना, वो एक्चुअली सत्संगी नहीं है, वो तो वैसे ही चलते फिरते उठा लिए कहीं से 500 रुपए में लोग दिए, भाई टेम्पो में बैठो चलो, बस में बैठो चलो, तुम्हें कहीं ले चल रहे हैं घुमाने में। राजवीरे, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, मालिक दे प्यारे की हालचाल, हेलो, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। तो ऐसा मैसेज है कि भाई संगत नहीं है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो ये समझना होगा कि ऐसे मैसेजेस का हम क्यों समर्थन करते हैं। आखिर हम डेरे के साथ हैं, या क्योंकि पिताजी ने एक वचन किए कि भाई सात संगत मालिक का रूप है, और मालिक का रूप कभी भीड़ नहीं हो सकती साहब। सात संगत तो हो सकती है, लेकिन भीड़ कभी मालिक का रूप नहीं हो सकती। चौक चौराहे पर चले जाओ, सुबह सुबह बस अड्डे पे चले जाओ साहब, भीड़ ही भीड़ मिलेगी आपको। क्या संगत कहेंगे उसे? हम नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग नाम चर्चा में हैं वो भीड़ नहीं है साहब, वो सतगुरु के प्यार प्रेम में बंद करके खींचे चले आए सेवादार हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें भीड़ कह रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। तो आप लोग इन बातों पर भी सवाल पूछ ले, भाई ये क्यों लिखा है ऐसे, ये संगत कब से भीड़ होने लगी? भाई जी, मुझे तो इस दर से इतना कुछ मिला है कि मैं बोल भी नहीं सकता। हाँ राज भाई, रहमत है पिताजी की, बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं। वजन भी बढ़ गया मेरा, पहले था 65-66 किलो, 75 किलो के आसपास हो गया वजन। शायद कपड़े ज्यादा पहने लगे ठंड में, इस वजह से वजन बढ़ गया है। लेकिन आप बेप्रवाह जी की रहमत है। पर आपको आज देख करके बहुत अच्छा लगा राज भाई। धीरे धीरे लोग अपना दिमाग संतुलन खोते जा रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, इसलिए संतुलन खो रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इतना हाइप करते कि बस तुम ही हो खुदा वक्त के, तुम ही लाओगे पिताजी को। जबकि पिताजी का जो आने का रास्ता है साहब, वो न्यायालयों के माध्यम से ही होकर के आएंगे। और न्यायालय का जो रास्ता है ना साहब, वो हाईकोर्ट के थ्रू ही है। अभी सुनवाई नहीं हुई है, इसी का फायदा लोग उठा रहे हैं। और लोग चाहते हैं कि, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मुझे किसी सेवादार ने बताया था कि भाई जी ऐसा हमने सुना है कि ये कहा गया है भाई जसमीत को कि या तो आप वकालतनामे पे साइन करा दो, नहीं तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे, हम भूल जाएंगे तुम कौन हो। यानी कि सीधे सीधे खुले तौर पे धमकियां हैं कि भाई या तो मुझे भी खिलाओ खेल में, नहीं तो मैं खेल का मंडा फोड़ूंगा साहब। तो ऐसे गुटों से, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आपको, मुझे, हम सबको भीड़ कहे, भीड़ तंत्र का हिस्सा कहे। और ये तोहमत नहीं साहब, गाली है
कि आप किराए के टट्टू हैं, आपको पैसा देकर के लाया जा रहा है। तमाम उन सभी सेवादारों पर सवाल है, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के तमाम साध संगत पर सवाल है ये कि क्या आप डेरा सच्चा सौदा की नाम चर्चाओं में पैसे लेकर के जाते हैं। भरत मार्ग जी कह रहे हैं भाई हम डेरा से 30 साल से जुड़े हैं, डेरे में नहीं, उनकी कुछ बातें शुरू में सही थी बट अब दम नहीं रखती। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे भी लगा, देखिए मैं भी शुरू में डॉक्टर साहब मैं भी शुरू में भटका हूं। भटका क्या साहब, घेरा जाता है, वो जैसे होते ना चिड़िया को दाना डाल के फंसाया जाता है, ऐसे फंसाया गया। कोई सेवादार कहीं मिला मुझे, उसने 4 बातें कही, फलाने सिंह से बात करो, फिर फलाने सिंह से मिला तो फलाने सिंह ने कहा कि फलाने सिंह से बात करो, फिर फलाने सिंह से बात की। ऐसे बहुत बड़ा एक मकड़जाल बनाया गया मेरे इर्द गिर्द, और मुझे ये समझा दिया गया कि यार, और समझ भी आती है भाई, मैं भी तो इसलिए दौड़ रहा था कि पिताजी बाहर आ जाएं, नहीं तो मैंने कौन सा यहाँ कुछ और करना है। जो लोग धमकी दे रहे हैं उनकी असलियत मुझे मालूम है। क्या बात है साहब, बात करेंगे आलोक जी, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपके साथ एक साक्षात्कार हो, एक मुलाकात हो, और एक मुलाकात के बाद मैं अपना नंबर छोड़ रहा हूँ, इस पे आप मुझे कॉल करके बता देगा, हम एक आध दिन में मिल लेंगे। 9810529339। ईश्वर राव जी लिख रहे हैं पता कर नाम उजागर, संगत को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। देखिए इन्फॉर्मेशन तो अब ऐसे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे कि अभी क्या नाम है इसका यार, अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो डेट थी पीछे, उसको सच कहूं ने 2 बज के कुछ मिनट पर ही अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि सच कहूं की जानकारी आप तक ना पहुंचे, वो उस अपडेट का लिंक शेयर नहीं करते आपके साथ। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखो जी हम ही तीर चला सकते थे, हमें तो वकालतनामा भी नहीं मिला, हम कैसे लड़े मुकदमा। तो शासन जी होशियार रहो, होशियारी का वक्त है, क्योंकि सवाल बड़ा गंभीर है कि आप पैसा लेकर के आ रहे हैं, और ऊपर से ये लिख दिया कि जो संगत वहां आएगी, अगर वहां से कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी किसी और की रहेगी। उस पार्टी ने सबको ही बुरे बना दिया है, हो सकता है कुछ लोग गलत हों। एग्री, मैं साबित हूं इस बात से कि ये मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर साहब, ये 5 उंगलियां, ये छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी, फिर छोटी, ऐसे ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है हाथ में भी। क्या बात है, अमन भाई ने लिखा है कि बीजेपी चोर है, सीबीआई ने फंसाया है, मेरे गुरु निर्दोष है। बिल्कुल, ये 16 आने सच्ची बात है कि पूज्य हजूर पिताजी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंसाया गया। जब मुकदमा दर्ज होता है 2002 में, तब केंद्र की सरकार भाजपा थी। जब 2017 में मुकदमा हमारे खिलाफ फैसला आता है, तब केंद्र में भी भाजपा थी और राज्य में भी भाजपा थी, और गोली चलाने का आदेश साहब 50-55 लोगों को, आप निहत्थे लोगों को अंधाधुंध गोलियां मार करके मार दोगे, क्या किसी राज्य सरकार में इतनी क्षमता है? नहीं है साहब। हवाई फायर करके लोगों को डराएंगे आप, सामने से क्रॉस फायरिंग नहीं, और जो गोली चलाएंगे, लेकिन निहत्थे सेवादारों को गोलियों से भून दिया जाता है साहब। और हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि हमें गोली मार किसने दी। अगर एक गोली चलेगी तो पुलिस अधिकारी जो होगा बड़ा वाला, वो अपने बड़े अधिकारी से पूछेगा, बड़ा अधिकारी गृह राज्य मंत्री से पूछेगा कि भैया स्थिति बिगड़े, गोली मारूं नहीं मारूं। वो मंत्री किससे पूछेगा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पूछेगा, जी स्थिति बिगड़ी, क्या करूं, गोली मारूं नहीं मारूं। तो परमिशन तो कहीं ना कहीं से मिली है यार, अपने लोगों को गोली मारी है। अपने मीन्स की हम भी हिंदुस्तानी थे, मरने वाला भी हिंदुस्तानी था, मारने वाला भी हिंदुस्तानी था। हमने किसी दूसरे मुल्क के लोगों का खून नहीं बहाया है, हमने अपने ही लोगों का खून बहाया है साहब। तो जिनके कहने पर बहाया है, कटघरे में उन्हें तो खड़ा होना होगा ना। लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा। अरे गोली, चलिए मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट के कहने से आप लोग चले गए, मेरे कहने से आप सिरसा चले गए, मेरे कहने से आप पता नहीं कहां कहां चले गए, लेकिन गोली तो आपको तीसरे आदमी ने मार दिया। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा क्या दोष है इसमें? लेकिन चलिए, बस यही उम्मीद करता हूं कि पिताजी हम सबको सद्बुद्धि दे, मुझे थोड़ी ज्यादा दे, क्योंकि मुझे आप सबसे बात भी करनी होती है। अगर बात सद्बुद्धि नहीं होगी, मुझे में ख्याल नहीं होंगे, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा आप सबसे। खच्चर के बयान को आप अदालत में सुन लीजिए 2000, मैंने सुना है साहब, और
कल इस बयान की कॉपी भी आप सबको दोबारा सुनाऊंगा, जैसे भाई जी ने कहा अभी। और डॉक्टर साहब आप थोड़ा देर से आए, मैं एक चीज दिखा रहा था, ये देखें आप, ये एक वीडियो है जो आप सबके मैसेजेस में चल रही है आज, ये वाली, ये सुखबीर सिंह बादल की, जिसमें बादल कह रहा है, लेकिन आप ये देखिए ये लिंक नहीं है किसी वीडियो का, ये क्या है, एक वीडियो कट कॉपी पेस्ट कर उठा के चिपका दी। अब देखिए ये वीडियो है और एक ये वीडियो है, ये एक्चुअली यूट्यूब का लिंक है, और ये वीडियो यूट्यूब पर, ये देखें आप, ये कब की डली है, पंजाब केसरी का चैनल है, ये पंजाब केसरी टीवी है यूट्यूब का, जून 26 2019 को ये वीडियो डली है। और इसे कब प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है साहब, ये देखें आप, ये व्हाट्सएप खोल रखा है मैंने, सतगुरु के प्यारे नाम का एक ग्रुप है, उसमें ये वीडियो डाली गई है, और ये कहा गया है कि देखो जी, अब वो कह रहा है कि हम पिताजी को पंजाब में नहीं आने देंगे। ये तब की बात है जब पिताजी के पैरोल का जब जिक्र चल रहा था, तब की बात है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। यार किसी ने 4 साल पहले मुझे गाली दी, अब कोई आके मुझे भड़का, यार तुझे तो बहुत गाली दी है उसने, तो क्या मैं आज उसके खिलाफ हो जाऊं, मैं अपने रिश्ते खराब करना शुरू कर दूं आज ही। चीजें सुलझाने की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, चीजों को उलझा रहे हैं, रिश्ते खराब कर रहे हैं हम लोग। बिगाड़ करके हम किसी से अपना भला नहीं करवा पाएंगे साहब। और वो तो सतगुरु वाली दो जान, क्या बोलते हैं, गलतियों को माफ करने वाला दरगाह है साहब, जहां चोर ठग डाकू भगत बनाए जाते हैं ना, वो उसका दर है। किसने नाम लेकर के घात किया गुरु का, वो खुदा है साहब, अपना हिसाब खुद कर लेगा। ये मालिकों की लड़ाई है, बहुत जल्दी चीजें सुधरेंगी। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि अब समय भी हो गया, 10 बज गए लगभग, ठंड भी हो रही है, अब बारिश भी है काफी जगह जगह दिल्ली में। मेरे यहाँ तो बारिश थी थोड़ी देर पहले, आपका नहीं पता है, लगभग 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि बेईमानी इनका धर्म है, नेता बड़े बेशर्म है। क्या बात है मनोज भाई, कि बहुत जल्द 1, 2, 3, 4 दिन या हफ्ता या उससे भी पहले आलोक जी के साथ लाइव होगा। मैंने पूछा था आलोक जी को भी, आलोक जी प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि जब आपको समय लगे। मैंने अभी नंबर दिया है आलोक जी को अपना, मैं उम्मीद करूंगा कि उनकी तरफ से कॉल आए और बात हो हमारी। भाई जी केजरीवाल भी तो बीजेपी की तरह ही बोल रहे हैं गुरु जी के खिलाफ पंजाब में। देखिए प्रेस के सवाल होते हैं साहब, जवाब दिए जाते हैं। बेअदबी में चार्जशीट में किसका नाम है, पूज्य हजूर पिताजी का नाम। मैं कभी नहीं कह रहा हूं इस बात, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि केजरीवाल सही करें। केजरीवाल साहब या कोई भी राष्ट्रीय नेता, वो जो चार्जशीट है उसके हिसाब से बात करेगा, चल रहा है मसला। लेकिन आपकी नजर में और मेरी नजर में पिताजी कल भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं। अब अरविंद जी ने कहा है, नहीं कहा है, मुझे नहीं पता। मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है कि जिसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी पूज्य हजूर पिताजी के बारे में गलत कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर 2017 किसी के पास कोई भी वीडियो है इस प्रकार का, देखिए कौन कार्यकर्ता क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है, कौन विधायक क्या कह रहा है, आप उसे हरा लो साहब बिल्कुल। लेकिन जहां तक मुझे पता है, शीर्ष नेतृत्व चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे कोई भी और बड़ा नेता, किसी ने भी पूज्य हजूर पिताजी के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा है। मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं चीजों को, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से देख रहा हूं चीजों को, कि कौन मेरे जख्मों पर नमक लगा रहा है, कौन मेरे जख्मों पर मलहम लगा रहा है ये पर। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस मसले में नहीं हूं किसने क्या कहा, मैं सिर्फ इस मसले पे हूं कि पूज्य हजूर पिताजी की जो फुलवाड़ी है ना, उसे उजाड़ने का काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं। फूल को कांटे बता रहे हैं साहब, संगत को भीड़ बताया जा रहा है। मेरा मसला यह है, क्योंकि मैं भले पॉलिटिशियन हूं, लेकिन ये प्रोग्राम पॉलिटिशियंस का नहीं है। अगर सैनी साहब आपके पास स्टेटमेंट की कॉपी है या कहीं वीडियो हो, तो प्लीज आप शेयर करें उसको। और मैं चाहूंगा कि तमाम लोगों की वीडियोस आप इसी प्रकार शेयर करें, जैसे बादल की हो रही है, सिद्धू की हो रही है, तो अरविंद साहब की भी होनी चाहिए। यहां धर्म के तराजू में सब बराबर हैं साहब, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो संगत को तोड़ रहे हैं ना साहब, उनसे सावधान रहें। राजनीति मेरा मसला नहीं है, जिस दिन राजनीति की बात करूंगा इस सच की राह पर नहीं करूंगा। विजेंद्र कुमार के नाम से पेज है मेरा, उस पर आकर के आपके साथ पॉलिटिकली डिस्कस भी करूंगा और सब बात भी करूंगा आपके साथ। सच की राह साथ संगत को जागरूक और एकजुट करने के लिए बनाया गया पेज है, और मैं नहीं चाहता हूं इस पर ज्यादा पॉलिटिकल बातें हों, लेकिन सवाल होते हैं आपके कई बार, तो उस पर जवाब देना पड़ता है, मेरी मजबूरी है।
तो लेकिन चलिए अब विदा चाहूंगा आप सबसे, समय भी 10 बज गए हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और खासकर संतोष बहन से माफी चाहूंगा, और जो भी सेवादार जुड़ रहे थे उस वक्त जिन्होंने सवाल किए उनके शायद मैं जवाब नहीं दे पाया, उनसे भी माफी चाहूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि साहब भक्ति सतगुरु की करो, बंदों की भक्ति करने से कुछ नहीं मिलना है। वकालत करनी है सतगुरु की करो, दलीलें देनी है सतगुरु के हक में दो। बंदों की दलील दोगे साहब अपने आप से नफरत करने लगोगे एक वक्त के बाद, लेकिन उस नफरत का हिस्सा ना बने आप। आपका और मेरा प्रेम का रास्ता है, प्रेम का मार्ग है। पूज्य पिताजी ने हमें प्रेम करना सिखाया और भजन भी है, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, तो प्रेम का मार्ग है हमारा, नफरत से हमें लेना क्या है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है, अपनी बात को विराम दूंगा। कल मिलते हैं। और चलते चलते एक निवेदन आप सबसे कि ओमिक्रॉन नामक एक बीमारी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। अपना और अपने परिवार का बिल्कुल ख्याल रखें। भीड़ भरी जगह पर अगर आपको जाने का मौका मिलता है, इस बाजार, सब्जी मंडी, मार्केट, कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप प्लीज मास्क लगा करके जाएं। सैनिटाइजर अपने पास रखें। किसी से हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, तो तुरंत अपने हाथ ऐसे यूं करके, ये रखा है मेरे पास भी, ये ऐसे ऐसे स्प्रे करके आप साहब ऐसे ऐसे हाथ को कर लें, अच्छे से साफ करें। और जब आप बाजार से घर जाते हैं तो साबुन से हाथों को जरूर धोया करें। नहीं भी अगर आप कहीं भी टच नहीं किया आपने, फिर भी घर अगर आते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक बाल्टी पानी बाहर रखें और वहीं पर एक छोटी सी साबुन रखें। 5 रुपये वाली, अगर 20 वाली रखो साहब, कोई लेगा उठा के तो नुकसान होगा। 5 रुपये वाली साबुन रखें, छोटी सी आती है ना, होटल में आती है छोटी छोटी सी, तो उससे आप हाथ अच्छे से झाग बना करके साफ करें। जैसे पिता ने बताया कि ऐसे नाखूनों से खुरच खुरच के, कि अगर कीटाणु कहीं नाखूनों के बीच में भी आए तो वो भी साफ हो जाए। तो एक निवेदन है आपसे कि अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम या लूज मोशंस की कहीं भी 19-20 भी शिकायत मिलती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से इलाज शुरू करें, क्योंकि सिम्टोमेटिक बीमारी है साहब, लक्षणात्मक बीमारी है। लक्षण है तो ही वो बीमारी बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। और एक डर को और निकालिए, जितने लोग पूरे भारत में कोरोना से मरे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आम बीमारियों से इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। तो घबराइएगा मत, समझदारी दिखाइए, लापरवाही नहीं, होशियार बनिए, बेवकूफ नहीं। तो चलिए अब विदा चाहूंगा आपसे, मिलते हैं कल। फिर मिलने का समय यही 8:30 बजे के आसपास कभी भी मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।